हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में समीर एंड पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो ये 100% सही क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 18 सितंबर को आने वाली कक्षा 7वीं के हिंदी की 100% सही पेपर है। 100% सही एकदम, और सभी स्कूलों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद बिहार पटना अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। तो आपका समय 2 घंटा रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड और संकुलन नाम और जिला, ये सब भरने के बाद तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यह प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों पर भरिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। तो पहला में यह भराएगा शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। आप लोग यही भर दीजिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। और दूसरा का आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय बेटिया शीर्षक पाठ एक डैश है। तो हिमालय शीर्षक बेटिया क्या है, तो कहानी है या निबंध है, तो निबंध है। तो यहाँ पे निबंध भराएगा। अगला क्वेश्चन है कि कठपुतली डैश उबली। तो इसका ऑप्शन तो गुस्से या खुशी होगा। तो इसका आंसर गुस्से होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुरली वाले के पास कुल डैश कितनी मुरलियाँ थी। तो मुरली वाले के पास कुल 57 मुरलियाँ थी। तो 57 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए कथन में सही और गलत का चिन्ह कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है। तो सही है, एक नाटक है। तो यहाँ पे सही होगा आंसर। दूसरा है कि तोतो चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई। तो ये गलत होगा इसका आंसर। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हाँ, तो सही, स्वर संधि के 5 भेद देता है, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो नहीं है, हमारे यहाँ नदियों को माँ मानने की परंपरा बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर गलत होगा। और पांडु के 5 पुत्र थे। तो पांडु के 5 पुत्र थे, नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। खंड 1 को खंड ब से मिलान कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो आपका पहला है कि गगन का परिभाषी शब्द क्या होता है। गगन का नाम होता है। तो पहला का 3। दिन का विलोम रात होता है। तो इसका मिलान होगा 4 नंबर। और अनल का अर्थ आग। अनल का क्या अर्थ होता है, आग। तो इसका मिलान कीजिएगा 5। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। तो घ का पहला होगा। और आँख खुलना मुहावरा का अर्थ होता है सावधान होना। तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है या लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 शब्द में उत्तर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कि
क तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो तोता चान पुस्तक जापानी भाषा में लिखी हुई है। कि इसका सही आंसर होगा कि आपको आप डायरेक्ट लिखिए कि जापानी भाषा में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पापा को खोए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान कौन पात्र लगा? तो पापा को खोए गए नाटक में हमें कौवा सबसे बुद्धिमान पात्र लगा था। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि पापा खो गए नाटक में हमें कौवा सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र लगा था। इतना ही लिखना है बस। अगला क्वेश्चन है कि राय विजय बहादुर के दोनों बच्चे का क्या नाम था? तो राय विजय बहादुर के दोनों बच्चे का नाम चुन्नू और मुन्नू था। अगला क्वेश्चन है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे थे, आने जाने में पाँव में चिपक जाता था। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन की प्रशंसा की है? किन की प्रशंसा की? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और नदी के झील आदि की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है कि लघु-उत्तरीय प्रश्न, यह 50 शब्दों में देना है। तो आपका क्वेश्चन है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहती? तो अथवा कालेकार ने नदी को लोक माता क्यों कहा है? तो हर तरह, इसका सही आंसर होगा पहला का कि हर तरह सुखी सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती क्योंकि पिंजरा उसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं है और उसको लग रहा था कि पिंजरा उसके पंख को तोड़ देगी, इससे वह उड़ना भूल जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? अथवा अगला क्वेश्चन, मिठाई वाला अलग चीज़ें क्यों बेचना चाहता, वह मशीनें बाद में क्यों आता था? इसका सही आंसर है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने वाली बात कर रही थी पिंजरा से। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमें 100 शब्दों में उत्तर देना है, 100 वर्ड में। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो आपका ऑप्शन है, आपका सही आंसर होगा कि लड़की नन्ही सी होने के कारण अवैध थी, इसलिए उसे अपने माता पिता का नाम तथा घर का पता मालूम नहीं था और लड़की से सब पात्र द्वारा सवाल पूछे जाने पर नन्ही सी लड़की होने का अवैध जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो आज इतना ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।